भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि यौम वफात इको बंद कर दो बाबू। यौम वफात के मौके से आयोजित दफादार चौकीदार पंचायत बिहार राज्य दफादार चौकीदार पंचायत जिला इकाई पूर्णिया की ओर से आयोजित आज सभा के अध्यक्ष पप्पू कुमार दास जी, इस पंचायत के नेशनल जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर जनाब संत सिंह जी, रामदेव पासवान जी, डिस्ट्रिक्ट पूर्णिया के जिम्मेदार परमेश्वर जी, भाई जनाबे कामेश साहब, धीर नारायण जी, शिव कुमार जी, यहाँ पर मौजूद MIM के प्रवक्ता जनाबे गुलाम रब्बानी साहब, भाई नजम साहब, भाई अनीस साहब, जिला परिषद के प्रतिनिधि साथी जनाबे भाई अफरोज साहब, MIM के मजबूत खादिम अजीजी भाई जनाबे मुकर्रम साहब और मुन्ना मुश्ताक साहब, मेरे अजीज रफीक और MIM के लीडर जनाबे भाई शहबाज लड्डू साहब, मनोवर बाबू, भीम बाबू, रब्बानी और संजूर बाबू, यहाँ पर जनाब भाई अजीब साहब, अफरोज बाबू और सभी साथियों जिनका नाम न लिया नाराज मत होना, सभी अच्छे दोस्तों और चौकीदार दफादार संघ की ओर से उपस्थित सभी दफादार और चौकीदार भाइयों और पत्रकार भाइयों, आज का दिन हमारे लिए संकल्प का दिन है, अहद व पैमा का दिन है और हमारे लिए गम का दिन भी है, क्योंकि आज ही ब्लैक डे के नाम से, यौम स्याह के नाम से हम इस दिन को याद करते हैं। बाबा भीमराव जी अंबेडकर का आज ही के दिन देहांत हुआ था, तो उसके विचारधारा को लेकर आगे तक चलने के लिए ही इस किस्म के सभाओं का आयोजन होता है। हम समझते हैं कि आज इस अवसर पर हम सब ये संकल्प लेने के लिए जमा हुए हैं कि मनुष्य मर जाता है, मिट्टी से जन्म लेता है, मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन विचारधारा को कभी मौत नहीं होती। उनके मरे हुए तकरीबन 66 साल होते हैं, लेकिन आज भी पूरी मजबूती के साथ हमारे दरमियान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आत्मा जिंदा है, क्योंकि उनकी विचारधारा से आज भी हम शक्ति ग्रहण करते हैं। मेरे भाइयों, इस वक्त मैं ये समझ रहा था कि दलितों के उत्थान, दलितों के सम्मान और दलितों को न्याय दिलाने के लिए इस देश में बाबा भीमराव अंबेडकर का जो बलिदान रहा है वो किसी नेता का नहीं रहा है। आज पूजा मंडली हो, धर्मगुरु का प्रवचन हो, हम वहां जमा हो जाते हैं, लेकिन हे दलित समुदाय के लोगों, मैं आपको पुकार पुकार कर कहना चाहता हूं, यदि आप पूरी जीवन तपस्या में बैठ जाओ तो भीमराव अंबेडकर ने आपकी पीढ़ियों को जो सम्मान दिया है उसका तुम बदलाव से नहीं चुका सकते हो। क्योंकि मैं जानता हूं इतिहास को पढ़ना जरूरी है। दरख्त अपने जड़ों के बगैर खड़ा नहीं रह सकता। कोई भी जाति हो, कोई भी समुदाय हो, अगर वो अपने इतिहास को भुला देता है तो बहुत दिनों तक वो बाकी नहीं रह सकता। इतिहास साक्षी है कि मनोवादियों ने इस देश में धर्म का सहारा लेकर मानव जाति पर जो अत्याचार किया है वो एक काला अध्याय है इतिहास का। क्या हुआ, यहाँ पर कुछ पढ़े लिखे अगड़ी जाति के लोगों ने दलित समुदाय के शोषण के लिए धर्म का प्रयोग किया। मनो का शास्त्र ये कहता है कि ब्रह्मा के 4 अंगों से मानव जीवन की पैदाइश हुई। डॉक्टर संत साहब ज्ञानी आदमी हैं और दलितों के इतिहास को जिसने पढ़ा होगा, मनोवाद को अगर नहीं पढ़ा तो दलित अपने आप को नहीं पहचान सकता। क्या कहा कि ब्रह्मा के स्तर से जो जन्म लिया वो सर्व परे होगा, वो पूजा पाठ करेगा। बाजू से जो पैदा हुआ वो क्षत्रिय है, राज करेगा।
पेट से जो पैदा हुआ है खेती करेगा, बनिया बनेगा, कारोबार करेगा, और पांव से जो जन्म लिया है वो शूद्र है, वो सत्य की सेवा करेगा। और दलित परिवार जिसको हम एससी और एसटी कहते हैं, इन मनोवादियों ने वही शूद्र कहा। शूद्र के बारे में धर्म का सहारा लेकर क्या कहा कि यदि अगर अगरी जाति का कोई आदमी अगर शूद्र की बेटी से बलात्कार कर ले तो अगरी जाति के युवा के सर के बाल मुंडा दिए जाए, और यदि यही अगर शूद्र का बेटा अगरी जाति के किसी लड़की से बलात्कार करे तो उसकी गर्दन काट दी जाए। क्या अन्याय था? अन्याय के इस गाथा को पढ़ना जरूरी है। दलितों अगर सम्मान पाना चाहते हो तो पिछले इतिहास के पन्नों को जरा उल्टो। क्या था? एक दलित जब अगरे के दरबार में जाता था, उसके गले में हांडी बंदी होती थी और कमर में झाड़ू होता था। क्यों होता था ये? होता इसलिए था कि किसी अगली जाति के लोगों के दरवाजे पर सुअर और कुत्ता भी बैठा तो उनका दरबार अपवित्र नहीं होता, लेकिन अगर कोई दलित वहां जाकर बैठ गया तो उनका दरवाजा अपवित्र होता था। मेरी आंखों ने खुद देखा कि दलित समुदाय के लोग बैल के बथान से पुआल लेकर बैठते थे, और जब उठकर जाते थे तो पुआल को फेंक कर जाते थे। कोई कुर्सी पर उसे बैठने भी नहीं देता था। इस समाज की बात मैं कहता हूं, और मेरी आयु बहुत ज्यादा नहीं है, 55-56 साल का आदमी हूं। 10 साल की उम्र से कथा याद है, यानी आज से 40-45 साल पहले इस सदन में क्या होता था? जब दलित किसी अगरी जाति के दरवाजे से निकलता, उसके पांव के निशान नहीं रहने चाहिए, उस पर झाड़ू देकर दिखा देता था। अगर थूकने की जरूरत है तो वह भूमि पर नहीं थूक सकता था, वो अपने गले की हांडी में थूकता था, और गले में घंटा बांधकर चलता था, ताकि जब वो घर से निकले तो अगरी जाति के लोग नजर फेर लें, ताकि शूद्रों पर उसकी नजर न पड़े। क्या हुआ? ये 2000 आज से 6वीं शताब्दी में ही जब अरब के लोग आए तो देखा कि यहाँ पर मानव और मानव में इतनी दूरी है। तो यहाँ जो लोग कुछ लोग कहते हैं इस्लाम तलवार से फैला, ऐसे नादानों को मालूम नहीं है इस्लाम तलवार से नहीं अखलाक से फैला। और हम इस बात को कहने में डॉक्टर संत जी, आप इसे सत्य माने या न माने, हम अरब के शेखों के बच्चे नहीं हैं। हमारे रगों में जो खून दौड़ रहा है वो आपका और हमारा लहू एक है। हमारा रिश्ता आपके परिवार से। हम भी दलित थे, मेरे पूर्वज भी दलित थे। जब भारत के इन पाखंडियों ने धर्म का सहारा लेकर यहाँ पर शूद्रों पर, दलितों पर अत्याचार किया तो हमारे पूर्वजों ने अपना विचार बदल लिया, और आप में से बहुत लोग विचार नहीं बदल सके, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक बड़े समूह का विचार परिवर्तन करके बौद्धिक बना देने का। हमारा से नहीं आया। मेरा और बात शर्म भी नहीं कि मैं दलितों का संतान अगर अपने आप को कहूं तो मुझ बात पर शर्म नहीं है, क्योंकि मेरा विश्वास अटल है इस संसार का ईश्वरीय है। और जितना ये सत्य है कि इस संसार का ईश्वरीय है, उतना ये भी सत्य है कि हम सब मानव एक ही माँ बाप के संतान। गांव के किसी काले कलोटे मुसर के बेटे को दिल्ली में लेके चले जाइए, कश्मीर में लेके चले जाइए, वहां के सेब खाकर, वहां के वातावरण, वहां के जलवायु में जीकर उनका चेहरा लाल हो जाएगा। अंग्रेज जाति के गोरे कुत्ते को या हल के खेत में जोत दीजिए, उनका चेहरा भी काला हो जाएगा। ये गोरे और काले से नहीं, आदमी जन्म से बड़ा छोटा नहीं होता है, कर्म से बड़ा छोटा होता है। अगर जन्म से कोई बड़ा होता, जन्म से कोई छोटा होता तो सैयद का बेटा या ब्राह्मण का बेटा जहर खाकर नहीं मरता, दलित का बेटा मरता तो ब्राह्मण का बेटा नहीं मरना चाहिए था, अगर कर्म से आदमी बड़ा होता। अगर आग हथेली में रखे तो ब्राह्मण का भी हाथ जलता है, सैयद का भी हाथ जलता है, दलित के बेटे का भी हाथ जलता है। माँ के पेट से हर कोई जन्म लेता है, आंखों से हर कोई देखता है, मुंह से हर कोई खाता है। जब सारी समानता एक दूसरे में है तो जाति ने हमको अलग अलग कम कर दिया। ये पाखंडी लोग थे, धर्म का सहारा लेकर जिसने ये काम किया। क्या कहा? ज्ञान के बगैर इंसान क्या है? लेकिन कहा ज्ञान तुम हासिल नहीं कर सकते। तुम अगर धार्मिक किताब पढ़ते हुए दलित के बेटे पकड़े गए तो तुम्हारी आंखें फोड़ दी जाएंगी,
शिक्षा से दूर रखने का मनोवादियों का ये काम कि दलित के बच्चे पढ़ लिख लेंगे तो मेरे पाठक का पोल खुल जाएगा, इसलिए उनको पढ़ने लिखने मत दो। क्या कहा? अगर धार्मिक किताबें पढ़ोगे, पवित्र किताबें, तो पढ़ने वाले की आंखें फोड़ी जाएंगी, सुनने वालों के कानों पर शीशा पिघाल दिया जाएगा। दलितों को ज्ञान से दूर रखा गया और दलितों को यही कहा कि अगली जाति के पैर को ही तुम छू लेते हो तो यही तुम्हारे पूर्ण होने के लिए काफी है। इस तरह शोषण हुआ दलितों को। याद है कब तक चलता रहा ये? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की गाथा जीवनी पढ़िए, बहुत दूर नहीं है। 1891 जन्म लिए, अंग्रेजों का शासन काल था और जब पाठशाला में गए तो अंदर बैठने नहीं दिया गया, अगली जाति के बच्चों से अलग बैठाया गया भीमराव। और भीमराव से एक दिन उसके गुरु ने पूछा कि तू तो बहुत तेज पढ़ता है, इस जो प्रश्न है इसका समाधान है तुम्हारे पास, बोर्ड में लिख सकते हो। उस दिन क्लासरूम के अंदर में जाने का अवसर मिला भीमराव को और जो ही भीमराव अम्बेडकर ने ब्लैक बोर्ड की तरफ पढ़ना शुरू किया, अगली जाति के बच्चों, छोटे छोटे नन्हे बच्चों पर धर्म के पाखंडियों ने बच्चे में क्या नफरत फैला दी। अगली जाति के बच्चे वहां से भाग गए, अपना टिफिन भी लिया, अपना बस्ता भी लिया कि सूर्य का बेटा साया लगेगा तो हम बाप कर जाएगा। छोटे से बाप आर्मी में था, रिटायरमेंट के बाद पोस्ट ऑफिस में नौकरी मिली। यही पूना के करीब महाराष्ट्र तो छोटा बच्चा पुटलियां लेकर अपने बाप के पास जा रहा था। बैलगाड़ी वाले ने देखा तो चूंकि बच्चा था तो बैलगाड़ी वाले ने बैठा लिया। आज जब बच्चे से पूछा तुम कौन हो, कहाँ जाना है, तो कहा मैं फला का बेटा हूं और फलानी जगह जाना है। कहा कि हे राम, क्या हुआ, हमारा सत्यानाश हो गया, तू महार का बेटा मेरी गाड़ी पर चढ़ेगा और बच्चों को गाड़ी पर उतार दिया। ये भीमराव के साथ खुद हुआ। दलितों कान खोलकर सुनो, इस देश के लिए जितनी विडंबना है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान धर्म के नाम पर पाखंडियों ने बांट दिया, उतना ही बड़ा हादसा है कि दलितों ने अपने आप को हिंदू कह दिया। दलित हिंदू नहीं था। 18वीं सदी से पहले पढ़ लो, कहीं भी हिंदू नहीं मिलेगा धर्म का नाम। क्या था? जो तारी चलाता था पासी था वो, जूता सीता था मोची था वो, कपड़ा बुनता था वो बुनकर कहलाता था, और जो खेती करता था कृषक कहलाता था, लोहे का काम करता था लोहार कहलाता था। जाति था यहाँ पर, धर्म नहीं। ये तो कुछ चालाक लोगों ने, जिन लोगों को अभी देख रहे हो, मेरे भारत कहने पर कितना पेट पे बैठे हुआ लोगों को, भारत महान, भारत महाभारत, माँ भारत माता, अखंड भारत, भारत की जय पुकारने वालों के बीच में जब मैंने कहा भारत तो पेट में ऐठन हुई। और किनको, किन बदमाशों को ऐठन हुई? जो लोग आज लाल किला को देखकर उनका कलेजा जलता है, कुतुब मीनार को देखकर जिनके कलीजे में बोझ होता है, ताजमहल को देखकर जिनकी आंखें अंधी होती हैं, उसको हिंदुस्तान बड़ा अच्छा लगता है। पूछो अपने पिता से कि हिंदुस्तान ये भारत का देश है, भारत है। हिंदुस्तान तुम्हारा नाम किसने रखा? अगर मुगल के दरो दीवार तुमको पसंद नहीं तो मुगलिया जमाने का फारसी का नाम क्यों पसंद हो गया तुमको? इसके अंदर में भी एक राज है, समय बतलाएगा इसको। लेकिन इस वक्त जो मैं कह रहा हूं आपको कि भीमराव अम्बेडकर ने दलित समाज के लिए, भीमराव अम्बेडकर की जो पर्सनालिटी थी, उनका कुछ व्यक्तित्व था, वो बहुआयामी था। वो एक तरफ समाज सुधारक भी थे, एक तरफ वो छुआछूत के सबसे बड़े पढ़ाई थे, छुआछूत के खात्मे के लिए पढ़े। और पढ़ने के जमाने की बात और बता दूं, तालाब था बड़ी जाति के लोगों का, जहाँ कुत्ता सुअर गाय सब नहाए, लेकिन जब एक दिन उस पानी में नहा लिया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तो बदन की चमड़ी फट गई थी अगली जाति के लोगों की पिटाई। आज भी पूना में मेला लगता है और आज भी वो शायद इतिहास के पन्नों में है। बारिश हो रही थी और बच्चा पढ़ के जब बस्ता लेकर जाता है तो लोग उसे भगवान समान समझते हैं, लेकिन हुआ क्या? बारिश हो रही थी, घर के छप्पड़ के नीचे जो थोड़ कहते हैं, अम्बेडकर छुप गया था तो अम्बेडकर की पिटाई 7 दिन की हो गई।
लोगों, आज भले ही थोर में जाने पर पिटाई नहीं हो, लेकिन दलितों की पिटाई आज भी हो रही है। और मुझे बात कहने में दो, दलित समुदाय के लोगों, दलितों के अगर सबसे बड़ा दुश्मन कोई है तो आज अग्री जाति का लोग नहीं है। दलितों के अंदर का जो लोग पल्ली कर ऊपर हो जाता है, जो चौकीदार दफादार बन जाता है, तो फिर वो बड़ा हिंदू हो जाता है, वो दलित नहीं रहता। अपने आंगन के दलित के साथ भी न्याय नहीं कर सकता। माफ करना, सबको नहीं कह सकता है बात। लेकिन आज जो दलितों का उत्थान उन्होंने रोका, अगर पूरा पैक नहीं होता, अगर अंबेडकर नहीं होते, तो आज जो SC ST के लिए रिजर्व देख रहे हो, सीट मुखिया बन जाता है, समिति का सदस्य बन जाता है, पढ़ा लिखा नहीं हो तब भी उसको लोग जिता करके उसकी चाकरी कर लेता है। आज जो बड़े बड़े लोग आज भी तुम्हारा शोषण कर रहे हैं कि SC ST के नाम पर गैस की एजेंसी मिल जाती है, पेट्रोल पंप मिल जाता है, बड़ी जाति का लोग उनके नाम से लाइसेंस बनवा लेता है, पूरा माल ऐसा है, कुछ भी मिल जाता है। ये बाबा भीमराव अंबेडकर की देन है। बाबा भीमराव अंबेडकर कितने बड़े विचारक थे, वो अर्थशास्त्र के इतने बड़े ज्ञानी थे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उन्हीं की कल्पना, उन्हीं की सत्ता को साकार करके पेश करता। आज वो कितने बड़े अर्थशास्त्री थे कि उन्होंने कहा किसी देश का संतुलित विकास अगर चाहते हो तो भारत के विकास के लिए संतुलन बनाए रखना होगा कि भौतिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जितना इंडस्ट्रीज को इजाफा करना होगा, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जरूरी है, उतना एग्रीकल्चर के सेक्टर में भी रिवोल्यूशन जरूरी है। आज इंडस्ट्रियलाइजेशन तो हो गया, लेकिन किसानों का मामला आज दिल्ली में मौलाना याद दिला रहे थे, किसानों पर डंडे पड़ रहे हैं। यानी कि भीमराव अंबेडकर की जो कल्पना थी, जो उनका सपना था, उसको साकार होने नहीं दिया। आज तुम्हारे कारण में इलेक्शन के जमाने में आकर कहता है बड़ा भाग्यशाली कि कई ऐसे बूथ जहां एक भी माइनॉरिटी का आदमी नहीं था, समझी, वहां पर भी दर्जनों वोट हमको दलित भाइयों ने दिया, जिसके लिए मैं दलित भाइयों का सम्मान और आदाब करता हूं। क्या हुआ ये शायद याद है उनको, क्या कहा था महाराष्ट्र के बड़ी जाति के लोगों ने कि संविधान सभा में महार जाति की क्या जरूरत है, महार क्यों जाएगा, है ना। लेकिन उस वक्त जब संविधान सभा के लिए इलेक्शन हुआ तो उस वक्त महाराष्ट्र में जन्मे, पूना में बढ़े, पढ़ लिख कर देश को सम्मान दिया। और कहां पढ़े, इकोनॉमिक स्कूल ऑफ लंदन में पढ़े, आपको डॉक्टरेट की उपाधि मिली, साइंस के स्टेज MSc भी किया, आर्ट्स के भी अच्छे स्टूडेंट रहे, लॉ के बड़े अच्छे स्टूडेंट रहे, कोलंबिया से डॉक्टरेट की डिग्री मिली, इतना सारा सम्मान। लेकिन अंबेडकर को वहां भी उस वक्त ये सरदार वल्लभ भी नहीं चाह रहे थे कि अंबेडकर मेरे करीब में बैठे। जिस सरदार वल्लभ को लौह पुरुष कहते हो, वो सरदार वल्लभ भी नहीं चाहते थे कि मेरे करीब दलित का बेटा बैठे। मेरे भाइयों, आज देख लो, मेरे लीडर ने कहा ये सब कोई नहीं कह सकता, यही अवसर था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ताल्लुक से जब बात हो रही थी पार्लियामेंट में, तो बैरिस्टर सोदिनोवसे ने कहा था कि दलितों को उस वक्त तक सम्मान नहीं मिल सकता जब तक कि भीमराव और दलितों के लोगों को प्रधानमंत्री की कुर्सी में बैठा देने का काम नहीं। और ये भी कहा कि गांधी ने, अभी हमारा अजीज है बता रहा था, हम लोग इसको जानते हैं कि गांधी जी भी दलितों के बारे में हरिजन जो शब्द दिया था इसने, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कभी हरिजन को बर्दाश्त नहीं किया। और आज हुआ, आज कानून में हो गया। मैं दलित भाई को कहूंगा कि अपने नाम के साथ क्यों हरिजन जोड़ते हो। मैं पूछा नाम क्या है, बोले रामनाथ हरिजन। मैंने कहा हरिजन काटो, हरिजन सब अब उचित नहीं है, बल्कि दलित और महादलित बना करके भी तुमको कहीं न कहीं से दर्शाया जाता है कि तुम समाज के नीचे के लोग हो, बराबरी का सम्मान दो। आज मैं इस बात का विरोध किया, हाउस में भी और बाहर में भी, कि साहब हरिजन के लिए स्कूल भी खोलिएगा तो शहर में अलग स्कूल हरिजन का। इसके माने उनको बचपन से बता रहे हो कि आखिरी जाति के बच्चों के साथ तुम नहीं पढ़ सकते, हरिजन का स्कूल बेईमानो, अगर तुम दलितों को सम्मान देना चाहते हो, परमहंस शेख सैयद सबका बेटा पार्लियामेंट में मिलकर बैठ सकता है, तो स्कूल में भी बैठो, मंदिर में भी बैठो, तभी बिहार का विकास होगा, तभी देश का विकास होगा, तभी उसका होगा। क्या क्या है बेईमानी। देश के प्रधानमंत्री के बाद की दूसरी कुर्सी गृह मंत्री, और ये जो हमारे, मैं नाम भूल रहा हूं, बिहार के गृह मंत्री हमारे रहे, नहीं पुराने, वो जो अभी
अरे उसके टाइम में थे वो, जो गए कलकत्ता गए, वो मीरा कुमार के पिताजी जगजीवन राम बाबू, जगजीवन राम बाबू गृह मंत्री थे और गए कहा कलकत्ता, और कलकत्ता मंदिर में गए तो मंदिर को धोना शुरू कर दिया। और अभी ताजा खबर मैं दे रहा हूं, यही झंझारपुर की, जिसको अभी हम लोग मान रहे हैं हमारा नेता माझी जी एक मंदिर में गए तो मंदिर में धुलाई हुआ होगा। अभी संत साहब से कहा कि कटिहार में भी बाल्टी लेके भाग गया। ये कौन सा धर्म है कि प्यासे को पानी पिलाने के बजाय बाल्टी लेके भाग जाओ, स्नान करने की जगह पर कुएं पर ताला लगा दो? ये कौन सा धर्म है? ये वही मानसिकता है जो दलितों को दर्शाता है। लेकिन दलित भाइयों, तुम्हारे कान में तो कह दिया गया ना कि सबसे बड़ा शत्रु मियाँ है, देखो इससे होशियार रहना, ये देश को खत्म कर देगा, ये आतंकवादी होता है। और तुम भी उसके कहने पर जय सिया राम ही नहीं, फूल छापी जिंदाबाद करने लगे। बताओ तो क्या दिया? और एक बड़ी साजिश हो रही है पप्पू बाबू, आपको सम्मान दिया है, आपके समाज का बड़ा ऋण है आप पर, आप लोगों को जो भी नौकरी मिली है, आप लोगों की चतुराई पर नहीं मिली है, वो बाबा भीमराव अम्बेडकर की SC/ST होने के वजह पर बनी है। 85% जो दफेदार हो और चौकीदार हो वो भीमराव अम्बेडकर के नहीं हो। और ये अगली जाति के लोग तुमको लड़ाने के लिए काम और करते हैं। क्या करते हैं? बकरी का झगड़ा हुआ, मियाँ जी पर हरिजन एक लगा। जब ये लगता है तो समाज में नफरत बढ़ती है। हालांकि खान पान में, रहन सहन में तुमको विश्वास नहीं हो, गांव का सबसे छोटा जिसको आप कहते हो दलित, लाओ उसको पानी पिलाओ, मैं उसी के साथ खा लेता हूँ, उसका पानी पी लेता हूँ, गले मिल लेता हूँ। मैं जानता हूँ कि कसम ईश्वर की वो मेरा भाई है, वो उसी माँ का औलाद है जिसकी औलाद मैं हूँ। मैं भी अगर किसी हरिजन के घर पैदा होता तो मेरा नाम भी राम होता, मैं भी किसी मुसलमान के घर पैदा होता मेरा नाम ऋषिदेव होता। मैंने कोई आवेदन नहीं किया था ईश्वर के यहाँ कि मुझे मुसलमान के घर में पैदा करना, धर्म विचार करना। और धर्म के पाखंडों के कारण भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा? दलित परिवार में तो जन्म लिया हूं, लेकिन दलित परिवार में मेरा मरण नहीं होगा। और उसने क्या किया? संसार के धर्मों का अलग अलग अध्ययन किया और उन्होंने जाकर बुद्धिज्म को कबूल कर लिया। और बुद्धिज्म आज एक अलग पहचान है। आज अगर सही तौर पर श्रद्धांजलि देना चाहते हो, रस्म पूरी करनी है तो अलग बात है। मियाँ लोग जैसे रोजा नहीं रखता, ईद पढ़ने चला जाता है, रस्म निभाना है तो अगर रस्म निभाना है तो रस्म निभा लो। 14 अप्रैल को याद कर लो, 6 दिसंबर को याद कर लो। आज 6 दिसंबर को वैसे भी मेरे आंखों में पानी होता है कि बदमाशों ने इसी की पुण्यतिथि के दिन बाबरी मस्जिद को तोड़कर न सिर्फ हमें तकलीफ पहुंचाया था, बल्कि भीमराव अंबेडकर के संविधान को भी तोड़ने का काम किया था, जो काला दिवस है। लेकिन सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है कि भीमराव अंबेडकर ने जो लड़ाई लड़ी, कैसे लड़ाई लड़ी? दलित समुदाय के मेरे भाइयों, ये लड़ाई अगर नहीं होती, ज्ञानी यहां से गई थी, जवाहरलाल नेहरू ने जब देश के लिए संविधान बनाने की आवश्यकता पड़ी तो अपनी बहन को भेजा लंदन। लंदन में उस वक्त एक बहुत बड़े लॉयर थे, ज्ञानी थे, कोई समविलियम उसका नाम था, उसके पास तो उन्होंने बड़ा ताना दिया कि 100 करोड़ का हिंदुस्तान, तुम्हारे पास एक आदमी नहीं है कि अपने देश का संविधान बना सको। तुम्हारे पास इतने लॉयर है, यूपी के एक लॉयर का नाम बताया, महाराष्ट्र के एक लॉयर का नाम बताया, देश का नाम बताया, भीमराव अम्बेडकर का। और नतीजा ये हुआ, जब उन दोनों को कहा गया तो उस दोनों ने पल्ला झाड़ लिया। और संविधान सभा के मेंबर बनने में भी, सुन लो दलित भाइयों, ये रिश्ता कितना मजबूत है कि सरदार वल्लभ ने भी कहा बाहर क्यों जाएगा, और महाराष्ट्र में जगह ही मिली। और उस वक्त की मुस्लिम समुदाय की पार्टी थी मुस्लिम लीग, और मुस्लिम लीग ने यहाँ आज वो हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान में बांग्लादेश में चला गया है। अब मुस्लिम समुदाय ने मुस्लिम लीग का टिकट देकर तब संविधान सभा में भेजने का काम बाबा भीमराव अम्बेडकर का किया है। यह पुराना मजबूत रिश्ता हमारा है। इस रिश्ते को आज तोड़ने का नापाक साजिश हो रही है। मैं नहीं कहता धर्म है, धर्म, अरे यहाँ पर कौन मनोवादी आ गया?